परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। फिर मैथ्स का सिलेबस हो जाए, फिर तुम पे फिजिक्स केमिस्ट्री पे ज्यादा जोर दिया जाए, क्योंकि वो भी उतने ही इंपॉर्टेंस रखते हैं जितनी मैथ्स। फिर तुम्हें मैथ्स में रिवीजन कराया जाए, चलने दो टेस्ट। वो हमारा ये मार्च तक ऐसे ही चलता रहेगा, रिवीजन रिवीजन, क्वेश्चन क्वेश्चन पे क्वेश्चन। जे मेंस के क्वेश्चन ऑलरेडी हो रहे हैं, जे एडवांस के क्वेश्चन और बिल्कुल ग्रिप बनानी है क्लास 11th। जितना बेहतर, जितने अच्छे से क्लास 11th हमको आएगा, क्लास 12th में बिल्कुल राजा की तरह रहेंगे, किंग की तरह। कोई भी हमसे नजर भी मिलाने में सोचेगा कि यार क्या क्या कौन सा क्वेश्चन पूछ लिए। याद रखना है, इससे कौन सा क्वेश्चन पूछूं, खुद डर लगेगा क्वेश्चन पूछने वाले से। इतना काम किया जाएगा तुम्हारे ऊपर। चलिए, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एक तरह का एक काउंट करने का तरीका है, काउंट करने का तरीका है, गिनने का, काउंटिंग, लेकिन थोड़ा अजीब तरीके से। मतलब काउंटिंग विदाउट काउंटिंग। अब बोलो ये सर कौन सा अंग्रेजी आपने लिख दी, तो बेटा मैं क्या करूं, ऐसी अंग्रेजी लिखता हूं। काउंटिंग विदाउट काउंटिंग, समझिएगा भाई। काउंट करके बता देना बगैर काउंट किए हुए हैं। और इस मैथ्स का हमारी जो इंडस्ट्रियल है, इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रीज कितना प्रोडक्ट बनाए, कितना मार्केट में डाले प्रोडक्ट, कितने प्रोडक्ट बना सकती है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? उसके जो हाई लेवल के लोग होते हैं, उनका काम यही होता है, काउंटिंग विदाउट काउंटिंग, बगैर काउंट किए हुए काउंट करके बता देना। ठीक है बेटा विजय, पढ़ना भाई ईमानदारी से हैं। तो एक यूनिक टॉपिक है, चलिए शुरू हो जाता है। जो, हाँ, परम्यूटेशन एक वर्ड है, कॉम्बिनेशन एक वर्ड है। परम्यूटेशन का मीनिंग अरेंज करना होता है, अरेंजमेंट भी बोल सकते हैं। अरेंजमेंट, चीजों को अरेंज करना। कॉम्बिनेशन का मीनिंग चीजों को सिलेक्ट करना, सिलेक्टिंग। परम्यूटेशन का मीनिंग चीजों को अरेंज करना, कॉम्बिनेशन का मीनिंग सिलेक्ट करना या सिलेक्शंस, या सिलेक्टिंग। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं भाई। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बताता हूं भाई मैं। अरेंज करना है, जैसे हमसे बोला गया कि 3 लोग हैं, ए, बी और सी, 3 लोग। और हमारे पास मान लेते हैं कि 2 टेबल हैं, या 2 चेयर से मान लेते हैं, 2 चेयर्स, या सॉरी रो में चेयर है, ऐसे हैं, एक चेयर ये, एक चेयर ये। तो कितने तरीके से, हाउ मैनी वेज, ठीक, वी कैन अरेंज, कोई लिखेगा नहीं, 2 थिंग्स या 2 ऑब्जेक्ट आउट ऑफ दीज 3 ऑब्जेक्ट। इन 3 ऑब्जेक्ट में से, ये 2 प्लेस है, इन 2 प्लेस में हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो देखिए बच्चे, तो एक बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है हमारा। अब पहला टॉपिक शुरू हो रहा है, परम्यूटेशन है का मतलब अरेंजमेंट। टॉपिक का नाम डालें परम्यूटेशन, इतना सब लिखने के बाद, और अरेंजमेंट्स। गुड मॉर्निंग भैया। तो अच्छा बताओ, यहां पर इन 3 लोगों में से विजय
दो लोगों को बिठाना है, हम कितने कैसे कैसे बिठा सकते हैं? मुझे जल्दी बताओ। क्या सर? ये तीन हमारे पास ऑब्जेक्ट है या तीन आर्टिकल है या थ्री थिंग्स हैं, और मैंने बोला ये दो पोजीशन है, एक ये और एक ये। इन तीन को हम इन दो जगह पर कितने तरीके से रख सकते हैं? अरेंज का मतलब रखना ही समझ सकते हो आप। बताओ भाई, सर को नॉक कर दो भाई, टाइम अप सर का। नॉक कर दो सर। सर कॉम्बिनेशन रिपीट हुआ तो चलेगा ना? चलेगा मतलब भाई, ए और बी और बी और ए। चलेगा। ऐसे बताओ मुझको, वर्बली बताओ। मतलब एक पर ए दूसरे पर बी, ओके और फिर दूसरा कॉम्बिनेशन इस पर बी और उस पर ए। ओके फिर बी और ओके सी और बी, ओके ए और सी और ए। ओके। क्वेश्चन था कि हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज टेकिंग टू एट अ टाइम। कोई लिखेगा नहीं जब तक मैं ना बोलूं। टेकिंग टू एट अ टाइम आउट ऑफ थ्री आइटम्स। तो एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है कि जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट होते हैं, टेकिंग आर एट अ टाइम, टेकिंग आर एट अ टाइम आउट ऑफ एन आइटम्स, या आप एन डिस्टिंक्ट आइटम्स भी बोल सकते हैं। DISTINCT, डिस्टिंक्ट आइटम्स। किसी का बेटा माइक चालू बंद करो। कोई कुछ नहीं लिखे जब तक मैं ना बोलूं। अच्छा, तो हम क्या करते हैं समझे भाई, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है अरेंजमेंट करने का, कि हम सबसे पहले नंबर ऑफ ग्रुप बनाएंगे। नंबर ऑफ ग्रुप, तीन लोगों में से दो दो के ग्रुप बनाने हैं, टेकिंग टू एट अ टाइम। तो या तो मैं ए और बी को उठा सकता हूं, या तो ए और सी को उठा सकता हूं, तो या तो फिर बी और सी को उठा सकता हूं। समझते रहे भाई? तीन लोग हैं, हमसे बोले कि दो दो के कितने ग्रुप बनाए जा सकते हैं। तो आर्या तीन ही ग्रुप बनेंगे। आर्या बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ सर। हमसे कोई बोले हमारे पास तीन चीजें हैं, इनमें से आप दो दो के ग्रुप बनाओ, दो लोगों को लेके ग्रुप बनाओ, तो कितने ग्रुप बन सकते हैं? ओनली थ्री। अच्छा, तो नंबर ऑफ ग्रुप हो गए थ्री। अब एक ग्रुप में कितने लोग हैं? दो। ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है हमारा, अरेंजमेंट करने का आजकल काम में नहीं आता। इससे बेहतर बेहतर कॉन्सेप्ट है, लेकिन सबसे पहले जब मैथमेटिशियन ने सोचा होगा तो कुछ यही उसका कॉन्सेप्ट रहा था। अच्छा, तो पहले आप नंबर ऑफ ग्रुप्स फॉर्म करेंगे, फिर देखेंगे उस ग्रुप में कितने लोग हैं, दो। तो जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होता है, या नंबर ऑफ परमुटेशंस होता है, ठीक, टेकिंग आर एट ए टाइम आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट आइटम्स, वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? वो होता है नंबर ऑफ ग्रुप्स इनटू नंबर ऑफ आइटम्स इन अ ग्रुप। तो
3 ग्रुप बने थे, तो 3 into 2 यानी कि 6। बात समझ में आई क्या? ध्यान देना भाई। और वैसे भी हमको दिख रहा था कि अगर हमारे पास 2 पोजीशंस हैं, ये 3 लोग हैं ए बी सी, तो इनको हम कितने तरीके से बिठा सकते हैं? पहले ए को बिठाएं फिर बी को बिठाएं, या पहले बी को बिठाएं फिर ए को। ये दोनों डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं, बोलो ना बेटा, ये दो हमारे डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं, ए बी बी। जैसे पहले फिजिक्स पढ़ा दी जाए, फिर बाद में केमिस्ट्री पढ़ाई जाए। पहले क्या किया जाए? पहले फिजिक्स पढ़ाई जाए फिर केमिस्ट्री पढ़ाई जाए, या फिर एक ये तरीका हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, पहले केमिस्ट्री पढ़ाई जाए देन फिजिक्स पढ़ाई जाए। दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है बच्चे? आर्या बोलो, हेलो आदित्य। हाँ सर। बच्चे आदित्य आप बोलो बेटा, दोनों ही अलग अलग चीजें हैं कि नहीं? हाँ सर। हाँ, तो हमें अरेंज करना है चीजों को। जैसे मान लो किसी को बोला गया टाइम टेबल बना दो, तो पहले फिजिक्स रख सकता है, केमिस्ट्री रख सकता है, या केमिस्ट्री रख सकता है, फिजिक्स रख सकता है। तो ये दोनों अरेंजमेंट यहां डिफरेंट माने जाते हैं। बात समझ में आई ना? तो जो पुराना हमारा कॉन्सेप्ट था अरेंजमेंट्स का, बहुत पुराना, वो क्या बोलता था कि अगर हमारे पास n डिस्टिंक्ट आइटम्स हैं, या ऑब्जेक्ट हैं, या एलिमेंट्स हैं, और उन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से r आइटम एट अ टाइम लेते हुए कितने अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, कितने तरीके से हम उनको अरेंज कर सकते हैं। तो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट था कि जितने लोगों को अरेंज करना हो, टेकिंग एट अ टाइम, उतने लोगों को देखो कि कितने ग्रुप्स बन सकते हैं। तो अगर हमारे पास 3 हैं, तो मैं बोलूं इनमें से 2-2 के ग्रुप बनाइए, तो कोई ए बी उठाएगा, कोई बोलेगा चलो मैं ए और बी लेता हूं, किसी का मन करेगा कि मैं चलो बी एंड सी लेता हूं, किसी का मन करेगा मैं ए एंड सी लेता हूं। तो इतने ही ग्रुप तो पॉसिबल हैं। मानस आप बात समझ पा रहे हो कि नहीं बेटा? ओके। तो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है हमारा अरेंजमेंट करने का, कि अगर हमारे पास n डिस्टिंक्ट आइटम्स हैं, उन डिस्टिंक्ट आइटम्स में से r आइटम टेकिंग एट अ टाइम नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो क्या था कि आप जितने लोगों को लेना है नंबर ऑफ ग्रुप्स फाइंड आउट करें, और फिर उस ग्रुप में कितने एलिमेंट हैं या कितने ऑब्जेक्ट हैं, उन दोनों का मल्टीप्लाई, तभी तो 3 into 2 6 आएगा। ये कॉन्सेप्ट था हमारा। क्लियर हो गया भाई? अच्छा, तो इसकी चर्चा हम लोग नहीं करेंगे, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है हमारा अरेंजमेंट करने का। बात समझ में आ रही? चाय पी की नहीं पी? मेरे बाद? हाँ, जैसे उस दिन हुआ नहीं था, टाइम टेबल चेंज हुआ है फ्राइडे। चलिए, तो देखें भाई, अब थोड़ा अलग सोच डाली गई है। तो पूरा पी एंड सी या प्रोबेबिलिटी बहुत हद तक डिपेंड करेगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पे है। टॉपिक तो हमारा अरेंजमेंट ही चल रहा है। चलिए, अरेंजमेंट पे हम लोग काम कर रहे हैं, परम्यूटेशंस पे हैं। ये हमारा टॉपिक है। अब हमें काउंट करना, टॉपिक का नाम ही है काउंट करना, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का नाम ही है काउंट करना।
लेकिन बगैर काउंट किए हुए, मैथ्स लगा के बहुत चीजें डिफिकल्ट हो जाए। अब जैसे हमारे पास 100 लोग हो जाए, कितने, 100 लोग हो जाए, तो उनमें से 70 लोगों को एट अ टाइम लेते हुए कितने लीनियर अरेंजमेंट हो सकते हैं? तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया। ये करते करते हम ऑलमोस्ट मर सकते हैं। बोलो ना भाई, 100 में नहीं मरोगे तो चलो 1 लाख कर दिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख लोगों में से बोले 700 या 70,000 लोगों को लेके नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने हो सकते हैं? तो 1 लाख लोगों को तुम देख ही नहीं पाओगे एक समय में। उनमें से 70,000 लोग परेशान हो जाओगे, तब मैथ्स लगना शुरू होगी। तो चलिए भाई काम शुरू करते हैं। पहले तो टॉपिक की इंपॉर्टेंस बताना बहुत जरूरी था कि कितनी बेहतरीन मैथ्स है। चलिए, अब तो काउंट कर रहे हैं, तो काउंट करने के 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं, बेसिक 2 प्रिंसिपल हैं। तो टॉपिक का नाम डालें उसके बाद, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसके 2 कॉन्सेप्ट हैं, एक तो मल्टीप्लाई करने का और एक ऐड करने का। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, काउंट करने के 2 कॉन्सेप्ट हैं, एक तो मल्टीप्लाई कब करेंगे चीजों को, एक तो ऐड कब करेंगे। अच्छा, तो इसके दो दो पार्ट हैं। तो पहला पार्ट इसका, कहां गया यार कर्सर, पहला फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जल्दी करो बच्चे। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है बच्चे, बहुत बड़ा। चलिए इस पे जरा काम करते हैं भाई, हैं। देख, जैसे मान लेते हैं कि आप 10वीं क्लास पास हो गए, 10th क्लास पास हो गए, ठीक, पास हो ही गए हो ऑब्वियस, ठीक है। इसको यहाँ पे काम मत करो, इस पे दूसरा देखिए। दो दो कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, समझ गए तो फिर समझ लेना कि पी एंड सी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, दोनों टॉपिक आसान हो जाएंगे, जिसमें से 2 से 3 क्वेश्चन जेई वाला करता है। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी मिला के, कभी 2 करता है, कभी 3 करता है, कभी 2 करता है, कभी 3 करता है, एटलीस्ट 2 तो करेगा ही। और पूरा इसी पे डिपेंड होगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पे। जेई मेंस में, जेई एडवांस में भी जरूर क्वेश्चन करता है, दोनों से एक, हर साल का रूल है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरी ईमानदारी सीखें, और लोगों को समझ में आता भी नहीं, क्योंकि वो फार्मूले रटते हैं के लिए। देखें, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है मल्टीप्लिकेशन, सॉरी। तो बहुत ही कॉमन एक एग्जांपल है, अगर हमारे पास मान लो 3 स्टेशन हैं, रेलवे स्टेशन बोलूं कि बस स्टेशन बोलता हूं, मान लो एक तो हमारा बारामती है, एक है पुणे, और एक है बॉम्बे। बॉम्बे को मैं एम से बोलता हूं, मुंबई के नाम से है पुराना, चलिए एम के नाम से ही बोलता हूं, या मुंबई बी, ये भी हो जाएगा। और कुछ बोल दे भाई, कुछ भी बोल दे, चलो तुम्हें पहुंचा देता हूं मैं गुजरात, है सूरत।
अब बारामती से पुणे जाने के लिए मान लेते हैं हमारे पास 5 बसेस हैं। कितने? या मानते हैं 4 ही बसेस हैं। 4। और पुणे से सूरत जाने के लिए मान लेते हैं 3 बसेस हैं। ठीक, ये बस स्टैंड है, बारामती बस स्टैंड, पुणे बस स्टैंड और सूरत बस स्टैंड आपको जाना है। बारामती से पुणे के लिए 4 बसेस हैं, पुणे से सूरत के लिए 3। और एक किसी को बोला गया, मान लेते हैं ए नाम का व्यक्ति है कोई, ए को बोला गया कि आप बी से बारामती से सूरत जाओ। कोई मान लो हीरा व्यापारी है, हीरो का कारोबारी है बारामती में तुम्हारे। अच्छा, और वाया पुणे, पुणे होते हुए, क्योंकि पुणे में उसको कुछ सामान देना है। बोला था पूरी इंडस्ट्रियल मैथ से ही, तो समझ ही रहे होगे। तो उसी तरीके से बिहेवियर होगा। बहुत प्यारी मैथ से बच्चा, बहुत कुछ सिखाएगी हमको, और सिर्फ 4-5 कॉन्सेप्ट पे बेस है और आपके इंटेलिजेंसी पे। तो चलिए, एक को बोला गया कि आप बारामती जाएं, लेकिन पुणे में थोड़ा काम है, उसको निपटाते हुए सूरत पहुंच जाए। तो बेटा वो बारामती से सूरत पहुंचने के कितने तरीके होंगे, उसके कितने तरीके से जा सकता है? प्रिया, दो तरीकों से। 2 तरीकों से। क्यों? वो बारामती से पुणे और फिर पुणे से सूरत जाएगा, या फिर बारामती से डायरेक्ट सूरत जाएगा। नहीं, उसको ये नहीं पूछ रहा हूं करना क्या है। ये तो ये हो गया कि आप बोल रहे हो कि जाना है कि नहीं जाना है। ये तो ये गेम हो गया। कितने डिफरेंट वे से जा सकता है, डिफरेंट तरीके से जा सकता है। समझ में आई बात की नहीं आई? चलो अच्छा, कोई बात नहीं, मैं बताता हूं, सीखो। मान लो वो इस बस में बैठा, इस बस में बैठा है, फिर पुणे पहुंचा, फिर पुणे के बाद या तो इस बस से जाए सूरत, या तो इस बस से जाए, या तो इस बस से जाए। तो 3 डिफरेंट तरीके तो यही हो गए। तुम्हें प्रिया बात समझ में आ रही कि नहीं? ध्यान देना। या तो वो बारामती से पुणे इस बस से जाए, सेकंड बस से, फिर वो इससे जाए, इससे जाए, इससे जाए। ये सब अलग अलग तरीके हैं कि नहीं है प्रिया? पहली बस से गया, हाँ तो ध्यान दो बच्चे, 1-2 कैसे बोल दिया आपने? पहले इस बस से गया, फिर वो इस बस से जाए तो एक तरीका, इस पुणे से सूरत इस तरीके से इस बस से जाए तो दूसरा तरीका, इस तीसरी बस से जाए पुणे से सूरत तो तीसरा तरीका। अगर वो बारामती से इस बस से जाता है, बस 1 से, तो पुणे पहुंचा, एक तरीका हो गया। फिर वो इस बस से भी सूरत पहुंच सकता है, या तो इस बस से भी पहुंच सकता है, या तो इस बस से भी, तो इससे जाएगा तो एक तरीका, इससे जाएगा तो 2 तरीका, इससे जाएगा तो 3 तरीका, तो 3 तरीके हो गए। अब अगर वो इस बस से गया बारामती से पुणे, तो फिर से 3 तरीके हो गए, +3। इस बस से गया तो फिर से 3 तरीके हो गए, इस बस से गया तो फिर से 3 तरीके हो गए। सबको ऐड करेंगे। अच्छा, तो सबको ऐड किया तो 3 3 3 तो कॉमन ही दिख रहा है। तो कितना मिला? 1 + 1 + 1 + 1, यानी कि 3 × 4 या 4 × 3। बात तो एक ही है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो दिखता तो हमें ऐड होता हुआ दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखिए गेम क्या है, समझना बच्चे। उसके पास 2 जॉब थे, उसके पास 2 जॉब थे, 2 काम थे उसके पास। एक जॉब था कि बारामती से पुणे पहुंचे, फिर पुणे से वो सूरत पहुंचे। अच्छा, तो समझो बच्चे,
बारामती से पुणे जाना, बारामती टू पुणे, ये उसकी जॉब 1 हो गई, एक काम हो गया। फिर पुणे से सूरत जाना, ये जॉब 2 हो गया, दूसरा काम हो गया। अच्छा, तो बेटा जरा बताओ, बारामती से पुणे वो कितने तरीके से जा सकता था, कितने डिफरेंट वे से जा सकता था? 4, क्योंकि 4 बसेस चलती हैं। एक जॉब कंप्लीट हो गई, एक उसने काम अपना कर लिया, एक जॉब कंप्लीट। फिर उसके बाद फिर उसको पुणे से सूरत जाना है, तो पुणे से सूरत कितने डिफरेंट तरीके से जा सकता है? 3। और पूरी कंप्लीट जॉब क्या है उसके पास कि बारामती से सूरत जाना है। तो मतलब उसने अपने काम को 2 पार्ट में डिवाइड किया, 2 पार्ट में डिवाइड किया। कंप्लीट जॉब क्या है कि वो बारामती से पहुंचे सूरत, बारामती से निकल के सूरत पहुंचना है वाया पुणे, मोटिव उसका यही। हाँ, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या बोलता है कि अगर हमारा कोई एक काम है, एक हमें कोई जॉब दिया गया। अच्छा, ये थोड़ा बहुत समझ में आया? अच्छा, एक और देखो जरा। जैसे मान लो एक हमारे पास रूम है, एक रूम है, या मान लो जैसे अपना त्रिपाठी क्लासेस है, इसमें हमारे पास 3 दरवाजे हैं। कितने? 3 दरवाजे। एक जहां से आप आते हो, एक उससे थोड़ा हट करोगे तो चैनल वाला गेट है, एक लेफ्ट में गेट है। ठीक, तो ये मान लेते हैं त्रिपाठी क्लासेस हैं, इसकी 3 एंट्री हैं। बताता हूं कौन कौन सी। समझ गए तो खेल खत्म। एक ये डोर है, इसका दरवाजा यहां पर, एक यहां पे दरवाजा है, और एक मान लेते हैं यहां पे डोर है। 3 डोर, 3 दरवाजे हैं। ठीक, अच्छा, आपसे बोला गया कि आप अंदर जाइए, क्लास पढ़िए, वापस आ जाइए। त्रिपाठी क्लासेस में जाएं, क्लास पढ़ें, ये क्लासरूम है, ये हमारा क्लासरूम है। क्लास पढ़िए, वापस आ जाइए। लेकिन आप जिस दरवाजे से जाना उससे बाहर ना आना, ये रूल है हमारे यहां का। जिस दरवाजे से आप जाओगे उससे बाहर नहीं आओगे। तो कंप्लीट जॉब क्या हो गई कि हमें क्लास में जाना है, वहां से पढ़ के बाहर आना है। ये हमारा पूरा वर्क हो गया, पूरी जिम्मेदारी हमको क्या दी गई, पूरा काम क्या बताया गया कि क्लास में जाओ, पढ़ो और घर आ जाओ, घर वालों ने बोला। और ये भी किसी घर वाले ने बोल दिया कि जिस दरवाजे से एंट्री करेंगे आप, जिस डोर से एंट्री करेंगे उससे वापस मत आना। अच्छा भाई, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे अपने काम को 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे। एक तो अंदर जाना, इनसाइड, एक तो अंदर जाएंगे, और एक बाहर निकलना, आउटसाइड। तो अंदर जाने के कितने तरीके दिख रहे हैं तुमको दिव्या? किसी भी 3 दरवाजे में से जा सकता हूं। तो एक अंदर जाने के 3 तरीके होंगे। बाहर निकलने कितने तरीके होंगे? अगर आप इससे गए तो इससे बाहर नहीं आ सकते, अगर आप इससे गए तो इससे बाहर नहीं आ सकते, इससे गए तो दरवाजा बंद, बाहर नहीं आ सकते। तो आप जाएंगे तो किसी एक से ही, बोलो ना भाई, अंदर जाओगे तो आप किसी एक ही तरीके से जाओगे ना। तो अंदर जाने कितने तरीके हो गए? 3। एक जॉब कंप्लीट हो गई, अंदर पहुंच गए, क्लास पढ़ रहे हैं, पढ़ ली। फिर बाहर निकलना है, तो इससे इस दरवाजे से गए तो हम, फिर हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचे, या तो हम इससे बाहर आए या तो इससे बाहर आए। तो मतलब बाहर निकलने कितने रास्ते? 2। तो फिर टोटल रास्ते कितने हो जाएंगे, टोटल तरीके कितने हो जाएंगे दिव्या कि आप अंदर जाओ, क्लास में पढ़ो और वापस आ जाओ? कितने होंगे? 6।
बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि आप इस दरवाजे से अंदर गए, फिर बाहर इससे या इससे आ सकते हैं, तो दो तरीके आए कि नहीं आए। अगर आप इस दरवाजे से गए तो फिर इससे या इससे बाहर आ सकते हैं, तो फिर दो तरीके आ गए। अगर आप इस दरवाजे से अंदर गए तो फिर इससे या इससे बाहर आ सकते हैं, फिर दो तरीके हो गए। तो टू कॉमन लिया तो 1 + 1 + 1 यानी कि 2 × 3 यानी कि 6। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या बोलता है कि जो भी हमें काम दिया जाएगा, ठीक, एक काम हमको बताया जाएगा, तो हम अपने वर्क को कई पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं और उन पार्ट को कंप्लीट करने के कितने तरीके होंगे ये पता करेंगे। जब एक काम खत्म हो जाएगा तो फिर दूसरे काम को कंप्लीट करने के कितने तरीके होंगे, जब दूसरा काम खत्म हो जाएगा तो तीसरा काम कंप्लीट करने के कितने तरीके होंगे। लेकिन काम हमारा कब कंप्लीट होगा, जब हम सारे पार्ट उसके कंप्लीट करेंगे। मतलब ये भी जॉब कंप्लीट हो एंड ये भी जॉब कंप्लीट हो एंड ये भी जॉब कंप्लीट हो। तो जब भी ऐसी पोजीशन आएगी तो पहले काम के नंबर ऑफ वेज, सेकंड जॉब के नंबर ऑफ वेज एंड थर्ड जॉब के नंबर ऑफ वेज का हम मल्टीप्लाई करते हैं। दो एग्जाम्पल आपके सामने पड़े हैं, 4 × 3। तो और कहां गया बच्चे, ये रहा, हाँ ये 2 × 3 या 3 × 2, दोनों से सेम आंसर आ रहा है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या बोलता है कि इफ जॉब ए, कोई भी काम, एक काम है ए, उसको अगर हम n डिफरेंट तरीके से कंप्लीट करते हैं, n डिफरेंट वे से कंप्लीट करते हैं, फिर जब ऐसा तो नहीं कि हम बाहर जाके अंदर आएंगे, नहीं, पहले एक जॉब कंप्लीट करो, अंदर तो जाओ फिर बाहर आओगे। ऐसा थोड़ी कि बगैर अंदर जाए बाहर आ जाओगे, इम्पॉसिबल है। तो जब एक जॉब कंप्लीट हो जाए, ठीक है, अच्छा, जब एक काम खत्म हो जाए, फिर देन जॉब बी, दूसरा काम, कैन बी कंप्लीटेड बाय m डिफरेंट वेज, m डिफरेंट तरीके से करते हैं। फिर बोले कि जॉब ए एंड जॉब बी कितने तरीके से कंप्लीट होगा, दोनों जॉब कितने तरीके से कंप्लीट होंगी। तो पहले के नंबर ऑफ वेज, सेकंड के नंबर ऑफ वेज का हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। शायद आप समझ चुके होंगे, बात समझ में आई कि नहीं आई। तो मल्टीप्लाई कब करना है खुद ही समझ में आएगा। चलिए तो लिखो बच्चे, एग्जाम्पल दो आपके सामने पड़े हैं, जैसे बाद में बना लेना, अभी कुछ बनाने की जरूरत नहीं। लिखो, इफ जॉब ए, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इफ जॉब ए, कोई काम है, कैन बी कंप्लीटेड बाय, इफ job A can be completed by n distinct ways या different ways। कोई एक काम था जिसको हम n डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं, फिर कॉमा लगाया। If job A completed, then job B can be completed by n different ways या distinct ways। इसी तरीके से अब लिखेंगे नहीं, पेन को रोके इतना लिखने के बाद, ठीक है। अच्छा,
फिर एंड तीसरी भी जॉब हो, इफ जॉब बी कंप्लीटेड, कोई लिखेगा नहीं, इफ जॉब बी कंप्लीटेड देन जॉब सी कैन बी, जैसे मान लो उसको बोलता कि सूरत से यार नहीं तुम्हें राजस्थान जाना पड़ेगा है, और सूरत से राजस्थान के लिए 5 बसेस हैं, तो कोई आदमी बारामती से पुणे, पुणे से सूरत, सूरत से राजस्थान कितने तरीके से पहुंच सकता है? तो इसका पहला नंबर ऑफ वेज, दूसरे का नंबर ऑफ वेज, तीसरे का नंबर ऑफ वेज, तीन के तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 होंगे तो 4 के 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 होंगे तो 5 का मल्टीप्लाई, 2 होंगे तो 2 का मल्टीप्लाई। पहले के नंबर ऑफ वेज, दूसरे के नंबर ऑफ वेज, तीसरे का नंबर, क्योंकि जॉब हमारी कब कंप्लीट होगी? जब हम पूरा टास्क कंप्लीट करेंगे। बात तो ऑब्वियस है भाई। बोला बारामती से राजस्थान जाओ, दूसरा आदमी उसको कुछ अपना पेमेंट करना है, करके चले जाओ। जाने के नंबर ऑफ डेज पूछ रहा है, तो हम अपने काम को छोटे 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 पार्ट में डिवाइड करेंगे। हाँ, लाइक if job A can be completed by n different ways, if job A completed then job B can be completed by m distinct ways, पहला n दूसरा m। नेक्स्ट लाइन से फाइनल स्टेटमेंट, then job A and job B can be completed by m into n different ways या distinct ways। इसी को हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। चाहो तो आप लोगों की नॉलेज के लिए बोले देता हूं, जब एंड लग जाए मतलब काम हमारा तभी कंप्लीट माना जाएगा कि जब ये भी कंप्लीट हो जाए, ये भी कंप्लीट हो जाए, ये भी कंप्लीट हो जाए। तो समझ लेना कि नंबर ऑफ वेज का मल्टीप्लाई करना है। तो चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एंड का मतलब हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपके शॉर्टकट के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो, जहां एंड लगेगा तो फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हमारा सहज समझ सकते हैं, आसान लैंग्वेज में। अच्छा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल आप दोनों बता ही चुका हूं आपको, चाहे तो आप नोट करें, चाहे तो आप ना नोट करें। नेक्स्ट, दूसरा फंडामेंटल प्रिंसिपल, जल्दी करो बच्चे, हटाओ इस पेज को, जल्दी कर बेटा। दूसरा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। ऐड कब करते हैं? अच्छा, तो इसके तरीके देखे भाई। एक मिनट भैया, देखते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, ऐड करने का क्या कॉन्सेप्ट है, तुम्हें से रिलेट कराता हूं भाई। जैसे आपने क्लास 10th पास कर लिया, फिर आपके पेरेंट्स ने बोला कि यार तुम्हारी मर्जी, चाहो तो बारामती में एडमिशन ले लो क्लास 11th के लिए, या फिर पुणे में एडमिशन ले लो।
क्लास 11th के लिए हमें चॉइस दे दी गई। वहां कंपल्सन था, इस काम को भी करना है एंड इस काम को भी करना है। अच्छा, तो चलो मान लेते हैं कि बारामती में 11th स्टैंडर्ड के 5 स्कूल्स हैं। ये S1, S2, S3, S4 और ये S5, 5 स्कूल है। और हमारा मोटिव है कि हमें क्लास 11th में एडमिशन लेना है। अच्छा, पुणे में हमारे पास मान लेते हैं 7 स्कूल है। ठीक है, तो चलो बताओ, तुम्हारा गौरव है ना, बताना है बच्चे, डरना नहीं भाई, कि तुम कितने तरीके से एडमिशन ले सकते हो। आपने 10वीं पास कर लिया, आपके पेरेंट्स ने बोला कि यार 11th में एडमिशन लेना है, तो चाहो तो बारामती ले लो, चाहे तो पुणे ले लो। तो आप क्लास 11th में कितने एडमिशन लेने के आपके पास ऑप्शन है, कितने तरीके से आप स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। कितने तरीके का मतलब कितने स्कूल्स में एडमिशन ले सकते हो, इस काम को आप कितने तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। जल्दी बोलो गौरव। गौरव बोल बेटा। बच्चे बोलो। एक, ये नहीं भाई, एक नहीं। देखो, आप इस स्कूल में एडमिशन ले सकते हो, ये एक तरीका हो गया। इसमें भी तो एडमिशन ले सकते हो, इसमें भी एडमिशन ले सकते हो, इसमें भी ले सकते हो, इसमें भी ले सकते हो। बोलो ना भाई, आप काम आपके पास एक ही है, ये जॉब आपके पास एक ही है। समझ भाई, जो काम है, जो एक्चुअल फैक्ट वर्क है हमारे पास, वो सिर्फ एक है कि हमें क्लास 11th में एडमिशन लेना है। लेकिन मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि हमारा काम कितने नहीं, हम कितने तरीके से अपने काम को अंजाम दे सकते हैं, कितने तरीके से हम ये काम कर सकते हैं। गौरव, अब बताओ कितने तरीके होंगे। चुप कर भाई गौरव, तू यार, तुम तो सिर्फ बारामती को जोड़े हो, पुणे को भी तो देखना है। यहां समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा गौरव? अब तीसरा मैसेज लिखो तुम, जब बोल सकते हो तो बोलो। कितने तरीके होंगे गौरव? बेटा बोला करो भाई, शर्माने डरने कोई बात नहीं। गौरव जल्दी बोल भैया। ये मैसेज ही कर रहा है भाई, इतना चिट्ठियां नहीं पढ़ता बेटा मैं। चल बोला करो। और मानस, तुम भी चिट्ठी पढ़ाना बंद करो मुझसे यार। हाँ, तो मतलब या तो हम यहां एडमिशन ले सकते हैं, या तो यहां एडमिशन ले सकते हैं। यहां एडमिशन लेने के लिए कितने डिफरेंट वे हैं? 5। यहां एडमिशन लेने के लिए कितने डिफरेंट वेज हैं? 7। तो टोटल ऑप्शन कितने हो गए? 12। हम क्लास 11th में जब भी एडमिशन लेंगे तो 12 तरीके हो सकते हैं। बात समझे कि नहीं? तो और लगेगा तो ऐड करना पड़ेगा। जब भी चॉइस दी जाएगी दिस और दिस, तो समझ लेना कि ऐड करना है। और मल्टीप्लाई करना कब? एंड जब कंपल्शन हो, ये भी काम करो एंड ये भी काम करो, तो फिर उनके नंबर ऑफ वेज में
मल्टीप्लाई होगा। हाँ, तो इसकी क्या कहानी है कि अगर हमारे पास दो काम है, दो जॉब है, सॉरी दो काम है, जॉब ए एंड जॉब बी, ये अलग अलग है। आप यहाँ पे भी एडमिशन ले सकते हो एंड यहाँ भी ले सकते हो। इफ जॉब ए एंड जॉब बी, ध्यान दें, इस जॉब को मैं कंप्लीट करता हूं एन डिस्टिंक्ट वेज से, इस जॉब को मैं कंप्लीट करता हूं एम डिस्टिंक्ट वेज से, फिर हमसे बोले इंडिपेंडेंटली, है ना, फिर हमसे बोले देन जॉब ए और जॉब बी कैन बी कंप्लीटेड बाय, तो फिर उनके नंबर ऑफ वेज को हम ऐड करेंगे। बात समझ में आ गई क्या? उनके नंबर ऑफ वेज को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो ऐड कब करेंगे? जब हमें चॉइस दी जाएगी, दिस आर दिस। मल्टीप्लाई करेंगे जब कंपल्शन दिया जाएगा, ये भी काम करो एंड ये भी काम करो, तभी मल्टीप्लाई करेंगे। तो शायद आप सीख गए होंगे, तो लिख डालो बच्चे, इफ जॉब ए एंड जॉब बी, if job A and job B can be completed by M and N, या N and M, जो लिखना लिखो, M and N ways respectively,